हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज शर्मा और आज के इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। ऑल्सो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी रिलेवेंट होगा। साथ ही हमारे सेंट्रल और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उनमें भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि किन किन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इतना चर्चा में क्यों है, आखिर ये इतना न्यूज़ में क्यों है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर ये ब्लैक होल्स होते क्या हैं, न्यूट्रॉन स्टार होते क्या हैं। क्योंकि देखिए, अभी तक जो ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की गई थी उनमें ये जो ऑब्जेक्ट्स थे, यानी ये ब्लैक होल में टक्कर हुई थी, न्यूट्रॉन स्टार में टक्कर हुई थी। लेकिन अभी हाल ही में जो ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की गई है, ये एक हाइब्रिड टक्कर के दौरान की गई है। यानी ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बीच जो कोलिजन हुआ है उसके उपरांत ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की गई है। इसको हम समझेंगे। देन उसके बाद हम जानेंगे कि ये LIGO प्रोजेक्ट है क्या। उसके बाद हम समझेंगे कि इन्हें डिटेक्ट कैसे किया जाता है। ये जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं इनका पता कैसे लगाया जाता है। देन उसके बाद हम ये समझेंगे कि जो भारत का जो LIGO प्रोजेक्ट है ये क्या है, कब तक ये ऑपरेशनल होगा, इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। खासकर ये वाला सेक्शन इंडिया LIGO प्रोजेक्ट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को ना। उससे पहले आप देखिए, ये है द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल, न्यू सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टेड बाय साइंटिस्ट, और ये है द हिंदू का आर्टिकल, न्यू सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टेड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह लेक्चर हमारी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है, उसी से ये GS पेपर 3 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना। अब हम समझ लेते हैं कि ये इतना चर्चा में क्यों है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि LIGO की फुल फॉर्म क्या है। यानी LIGO की फुल फॉर्म लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में LIGO साइंटिफिक कोलैबोरेशन LSC ने न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल विलय की एक जोड़ी से गुरुत्वाकर्षण वेव्स की खोज की है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों डिटेक्टर्स के एक वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करके इन दो वस्तुओं से प्रतिध्वनियां प्राप्त की गई हैं, जो अब तक बनाए गए सबसे सेंसिटिव वैज्ञानिक उपकरण हैं। अब तक LIGO वर्गो कोलैबोरेशन केवल ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार सितारों के जोड़ों के बीच टकराव का निरीक्षण करने में सक्षम था। लेकिन अभी जो हाल ही में ये ग्रेविटेशनल डिटेक्ट की गई है, यह एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल के विलय के कारण डिटेक्ट की गई है, जो कि एक हाइब्रिड टक्कर थी। और आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, द गार्डियन का एक आर्टिकल है, द न्यू वेव ऑफ ग्रेविटेशनल वेव वॉज डिटेक्टेड। अब हम समझ लेते हैं कि ये ब्लैक होल होते क्या हैं। बेसिकली अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो ब्लैक होल एक ऐसे सघन पिंड होते हैं कि जिनका जो द्रव्यमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, आकार में कम होते हैं। इस वजह से अगर मान लीजिए हम इसके पास से कोई प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि इस प्रकाश को भी खींच लेता है अपनी तरफ और अपने से बाहर नहीं जाने देता। जिस वजह से क्या होता है कि हम ब्लैक होल को देख नहीं पाते, नॉर्मली इन्हें देख नहीं पाते हैं और केवल इन्हें महसूस कर सकते हैं इनके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ना। अब हम समझ लेते हैं इसके बारे में। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है क्योंकि पदार्थ को एक छोटे से स्थान में निचोड़ा गया है। गुरुत्वाकर्षण तरंगें तब बनती हैं जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और एक दूसरे में मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं ना। अब हम समझ लेते हैं कि ये न्यूट्रॉन स्टार क्या है। न्यूट्रॉन तारे उच्च द्रव्यमान वाले तारों के संभावित विकासवादी अंतबिंदुओं में से एक होते हैं। जब एक बार जब तारे का कोर पूरी तरह से लोहे में जल जाता है तो ऊर्जा उत्पादन बंद हो जाता है और कोर तेजी से ढहने लगता है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन को एक साथ निचोड़कर न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो बनते हैं। न्यूट्रॉन का जब अंत होता है, पतन दबाव द्वारा समर्पित एक तारे को न्यूट्रॉन स्टार के रूप में जाना जाता है, जिसे पल्सर के रूप में देखा जा सकता है, जो कि इसका अंतबिंदु होता है। यदि इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके स्पिन अक्ष के साथ अनुकूल रूप से संरेखित हो। अब बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं। अंतरिक्ष में अदृश्य तरंगें जो तब बनती हैं जब या तो
एक स्टार का सुपरनोवा विस्फोट हो जाए, या दो बड़े तारे एक दूसरे में परिक्रमा करते हुए विलीन हो जाएं, या फिर दो ब्लैक होल एक दूसरे में विलीन हो जाएं। और अभी हाल ही में जो हुआ है उसमें न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल विलीन हो गए थे, जिस वजह से ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करी गई है। ये प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं और अपने रास्ते में कुछ भी आने पर उसे निचोड़ते और खींचते चले जाते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण वेव स्पेस टाइम के माध्यम से यात्रा करती है, यह इसे एक दिशा में फैलने और दूसरी दिशा में संपीड़ित करने का कारण बनती है। स्पेस टाइम के उस क्षेत्र पर कब्जा करने वाली कोई भी वस्तु भी फैलती है और संकुचित होती है, क्योंकि लहर उनके ऊपर से गुजरती है। हालांकि बहुत कम है, जिसे केवल LIGO जैसे विशेष उपकरणों द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। ना अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो ग्रेविटेशनल वेव ये एक तरीके की ऐसी वेव होती है। मान लीजिए जब आप किसी तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो उस तालाब की सतह पर, पानी की सतह पर कुछ तरंगें उठती हैं। उसी तरीके से जब स्पेस में दो बड़े ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो उनके वजह से भी कुछ तरंगें स्पेस टाइम फैब्रिक में उत्पन्न होती हैं। उन्हीं को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव। बेसिकली ये जो ग्रेविटेशनल वेव होती हैं ये 4 डायमेंशनल होती हैं, जिस तरीके से ये, जैसे कि मैंने अभी आपको तालाब का एक उदाहरण बताया, उससे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज भी काफ़ी अलग होती हैं। और उससे पहले आप ये देख लीजिए, जो LIGO ऑब्जर्वेटरीज बनी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें से कुछ हैं। जैसे LIGO जो कि अमेरिका में बनी हुई है, नॉर्थ अमेरिका में, ल्यूसियाना में, लिंक्स, और एक बनी हुई है वॉशिंगटन में। दो LIGO ऑब्जर्वेटरीज अमेरिका में। इसके साथ ही जियो नाम की जो LIGO ऑब्जर्वेटरी है वो एक जर्मनी में है, और दूसरी वर्गो ये इटली के पीसा के पास बनी हुई है, और कागरा ये जापान में है। और भारत में अभी हाल ही में ये बनकर तैयार होगी 2024 से 25 के अंत तक, LIGO इंडिया प्रोजेक्ट। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आप देखिए, ये जो है नॉर्थ अमेरिका का LIGO प्रोजेक्ट, जिसमें से जो ये वाला है ये वॉशिंगटन का है, और ये हमारे ल्यूसियाना में बना हुआ है ना। अब हम बात कर लेते हैं थियरीज़ एंड डिस्कवरीज़ के बारे में। इससे रिलेटेड ये 1 सदी से भी पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में इसे प्रस्तावित किया था। हालांकि पहली ग्रेविटेशनल वेव वास्तव में केवल सितंबर 2015 में LIGO द्वारा डिटेक्ट की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसे डिटेक्ट कैसे किया जाता है। जैसे ही दो सघन और विशाल पिंड एक दूसरे में के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और वे करीब आते हैं, और अंत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में खोई हुई ऊर्जा के कारण एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए 2 पिंड हैं, एक ब्लैक होल है, एक न्यूट्रॉन स्टार है। तो क्या होता है कि ब्लैक होल की जो ग्रेविटेशनल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये न्यूट्रॉन स्टार इसकी तरफ खींचा चला आता है। धीरे धीरे एक दूसरे की परिक्रमा ये करने लगते हैं। परिक्रमा करते 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 ये एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। इतनी कि पूरे ब्रह्मांड में अगर सभी तारों की ऊर्जा को मिला दिया जाए उतनी, उससे भी ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं, जिससे एक ग्रेविटेशनल वेव जनरेट की होती है। अब आगे बात करें तो ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल बहुत सारे बैकग्राउंड शोर के अंदर गहरे दबे होते हैं। सिग्नल को खोजने के लिए वैज्ञानिक मैच्ड फील्डिंग नामक विधि का प्रयोग करते हैं। और आप ये देख सकते हैं LIGO ऑब्जर्वेटरी है ये USA की। इसके बारे में भी आप मैं डिटेल में बताऊंगा। डिटेक्शन टेक्निक की बात कर रहे थे हम, तो इस पद्धति में आइंस्टीन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा भविष्यवाणी की गई विभिन्न एक्सपेक्टेड ग्रेविटेशनल वेव की तुलना डेटा के विभिन्न हिस्सों से की जाती है, ताकि एक मात्रा का उत्पादन किया जा सके, जो यह दर्शाता है कि डेटा में सिग्नल किसी एक वेव के साथ मेल खाता हो। तभी हम ये मानेंगे कि हाँ, ये जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट की गई है ये जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी भूकंप की वेव को हमने डिटेक्ट कर लिया, या फिर किसी सुनामी की वेव को डिटेक्ट कर लिया। आई थिंक आप इस चीज़ को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो ये है। अब हम बात कर लेते हैं ये LIGO का डायग्राम। आप देख सकते हैं, ये है प्रॉपर LIGO का डायग्राम। इसमें अब हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, कैसे सब कुछ होता है ना। उससे पहले आप देख लीजिए, ये है एक लेज़र। ये काफ़ी दूरी में बनते हैं, छोटा जितना आपको दिख रहा है ये इतना है नहीं। ये एक लेज़र बिल्डिंग होती है अलग से। और ये है बीम स्प्लिटर, काफ़ी ध्यान से समझिएगा, बीम स्प्लिटर है ये। अब सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से लेज़र से
लेज़र वेल्डिंग से हम एक लेज़र को फायर करते हैं। ये लेज़र फायर होने के बाद आती है बीम स्प्लिटर पर। बीम स्प्लिटर क्या करता है, इस लेज़र को स्प्लिट कर देता है दो हिस्सों में। तो ये एक हिस्सा इधर की तरफ जाता है और दूसरा हिस्सा इधर की तरफ जाता है। और ये एंड पॉइंट पर ये जो लगे हुए हैं ये मिरर हैं, काफ़ी बड़े बड़े मिरर होते हैं, जिस वजह से जब ये बीम जाती है इन मिरर्स पर टकराती है तो टकरा कर वापस आती है इधर से भी इधर से भी, और यहाँ पर फिर से ये मिलते हैं दोनों। अब हम यहाँ पर यह चेक करते हैं कि अगर दोनों के बीच व्यतिकरण हुआ, अगर व्यतिकरण होता है तो तब तो हम यह कह सकते हैं कि हाँ, हमने ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करी है। अदरवाइज़ अगर इनके बीच व्यतिकरण नहीं होता है, कहने का मतलब कि इनके श्रृंग और गर्त सेम एज इट इज़ रहते हैं, यानी इनकी लंबाई चौड़ाई में कोई अंतर नहीं पाया जाता है, तब यहाँ पर हम यह कहेंगे कि हमें यहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट नहीं हुई है। इस तरीके से यह ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करी जाती है। सीधे शब्दों में अगर आप देखें, उसके बाद होता क्या है, जब ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट होती है तो यहाँ से भी वेव आई, यहाँ से भी वेव आई, और इनके बीच व्यतिकरण होगा, और उस व्यतिकरण के उपरांत यहाँ पर एक फोटो डिटेक्टर लगा रहता है। उस फोटो डिटेक्टर पर हमें उसकी एक मतलब उसका एक सिग्नल मिल जाता है, एक प्रॉपर सिग्नल मिलता है इस डिटेक्टर पर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा प्रॉपर। आप इस फिगर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये है लेज़र, यहाँ से एक लेज़र छोड़ी गई, यहाँ पर गई, मिरर पर टकराई, वापस आई। वही हाल इधर भी होता है क्योंकि यहाँ पर एक बीम स्प्लिटर लगा हुआ है, इधर भी गई, यहाँ से भी टकराई, वापस आई। सो यहाँ पे जब दोनों वापस आती हैं तो इनके बीच क्या होता है, जैसे इस तरीके से वेव चलती हैं, आप देख रहे हैं इस फिगर में। अब मान लीजिए ये है इसका श्रृंग हाई पॉइंट, ये इसका गर्त लो पॉइंट, इसका गर्त मैच किया, इसका श्रृंग मैच किया, यानी दोनों वेव सेम हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, तो इनमें ग्रेविटेशनल वेव नहीं डिटेक्ट होगी। और अगर इनमें अंतर पाया गया, मान लीजिए ये इसका गर्त यहाँ पर और यहाँ पर एक श्रृंग आ गया, तो यहाँ पर होगा व्यतिकरण, जिससे हमें मिलेगी एक ग्रेविटेशनल वेव। इसी तरीके से यहाँ पर डिटेक्ट की जाती है ग्रेविटेशनल वेव। और यहाँ पर लगा रहेगा एक फोटो डिटेक्टर, जिस पर इसका एक प्रॉपर सिग्नल हमें मिलेगा। नाउ अब हम देख लेते हैं डिटेक्शन टेक्निक जिस पर हम बात कर रहे थे। जब भी यह मैच, यानी टेक्निकल टर्म में अगर हम कहें सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो यानी SNR महत्वपूर्ण 8 से बड़ा होता है तो यह एक घटना का पता लगाया जाता है। लगभग एक साथ हजारों किलोमीटर से अलग किए गए कई डिटेक्टर्स में यह घटना का अवलोकन करने से वैज्ञानिकों को यह विश्वास बढ़ जाता है कि संकेत ज्योतिषीय उत्पत्ति का नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दुनिया भर में, जैसे फिगर में मैंने आपको दिखाया था कि नॉर्थ अमेरिका में 2 जगह पर LIGO डिटेक्टर स्थापित किए गए हैं, और यूरोप में एक जियो और एक वर्गो नाम का, और साथ ही जापान में एक कागरा नाम का। तो इन सभी पर सेम सिग्नल डिटेक्ट किया जाता है, जिससे हम बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, ये एक ग्रेविटेशनल वेव है, कोई अन्य नहीं। इस फिगर से आप प्रॉपर समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डिटेक्ट की जाती है सिग्नल्स को। ना आगे बढ़ते हैं, बात करें इसके इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कवरी की, यानी इसकी खोज की अगर महत्व की बात करें तो न्यूट्रॉन तारे की सतह होती है जबकि ब्लैक होल की नहीं होती है। एक न्यूट्रॉन तारा सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 से 2 गुना तक होता है, जबकि दूसरा ब्लैक होल बहुत अधिक विशाल होता है। व्यापक रूप से असमान विलय के बहुत दिलचस्प प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनका पता लगाया जा सकता है। डेटा का उल्लेख करते हुए कि वे कितनी बार विलय करते हैं, हमें उनकी उत्पत्ति के बारे में भी सुराग मिलेगा और वे कैसे बने थे। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं LIGO ऑब्जर्वेटरी जो है उसका बाहर का दृश्य, ये है उसकी एक भुजा। अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया था 2 ऐसे भुजाएं थी, यहाँ पर एक लेज़र बना हुआ था जिससे वो फायर करता था, यहाँ पर एक ऑप्टिकल डिटेक्टर था, तो वो इसकी एक भुजा है, अंदर इसमें एक लेज़र ऐसे जाती है। काफ़ी बड़े होते हैं, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूरी के। ना ये अवलोकन हमें ऐसे बाइनरीज के गठन और सापेक्ष बहुतायत को समझने में मदद करते हैं। न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड में सबसे घने पिंड हैं, इसलिए ये निष्कर्ष हमें अत्यधिक घनत्व पर पदार्थ के व्यवहार को समझने में भी मदद करते हैं। न्यूट्रॉन तारे
ब्रह्मांड में सबसे सटीक घड़ियां भी हैं। अगर वे अत्यंत पीरियोडिक पल्सेस का उत्सर्जन करती हैं तो ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाले पल्सर की खोज से वैज्ञानिकों को अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के तहत प्रभावों की जांच करने में भी मदद मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन के बारे में। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और वर्तमान में 100 से अधिक संस्थानों और दुनिया भर के 18 देशों के करीब 1000 से अधिक वैज्ञानिकों से यह बना हुआ है। यह वैज्ञानिकों का एक समूह है जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों के प्रत्यक्ष पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनका उपयोग गुरुत्वाकर्षण के मौलिक भौतिकी का पता लगाने के लिए करता है और गुरुत्वाकर्षण तरंग विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्र को खगोलीय खोज के एक उपकरण के रूप में विकसित करता है। लीगो ऑब्जर्वेटरीज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, LSC कोलैबोरेशन के तहत इसकी एक ऑब्जर्वेटरी हनफोर्ड, वॉशिंगटन और लिविंगस्टन में बनाई गई है। लुसियाना में, लिविंगस्टन के लुसियाना और वॉशिंगटन के हैनफोर्ड में स्थित लीगो वेधशालाओं के साथ साथ हैनफोर्ड जर्मनी में भी GO 600 डिटेक्टर्स के साथ विज्ञान का संचालन करती है। ना आगे बढ़ते हैं। अदर ऑब्जर्वेटरीज की बात करें, अन्य वेधशालाओं की बात करें तो वर्गो नाम की ये वेधशाला इटली में पीसा के पास स्थित है। वर्गो सहयोग वर्तमान में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड और स्पेन सहित 14 विभिन्न देशों में 119 संस्थानों के लगभग 650 सदस्यों से बना हुआ है। बात करें कागरा की तो यह जापान का है। तो कागरा डिटेक्टर कैमियोका गिफू जापान में स्थित है। मेजबान संस्थान टोक्यो विश्वविद्यालय में कॉस्मिक रे रिसर्च इंस्टीट्यूट ICRR है। यह व्यतिकरण मापी भूमिगत है और क्रायोजेनिक दर्पणों का उपयोग करता है और इसमें जो इसकी भुजाएं हैं वो 3 किलोमीटर लंबी हैं। अब बात कर लेते हैं लीगो इंडिया प्रोजेक्ट्स की। लीगो इंडिया वेधशाला 2024 में पूरा होने के लिए निर्धारित है और इसे महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में बनाया गया जाएगा। लीगो इंडिया विश्वव्यापी नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में भारत में स्थित एक नियोजित उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। लीगो परियोजना 3 गुरुत्वाकर्षण लहर डिटेक्टरों को संचालित करती है। 2 वॉशिंगटन राज्य, उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के हैनफोर्ड में जो कि स्थित हैं, जो कि मैंने आपको फिगर में दिखाया था, और एक लुसियाना में, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में लिविंगस्टन के पास। और आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अभी तक जो इमेजेस रिलीज़ करी गई हैं लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत वो ये हैं। ये इनकी भुजाएं आप देख रहे हैं, ये 4 किलोमीटर लंबी हैं और ये है उसका लेज़र डिटेक्टर का एरिया। लीगो इंडिया परियोजना लीगो प्रयोगशाला और लीगो इंडिया कंसोर्टियम में 3 प्रमुख संस्थानों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, IUCAA पुणे और प्लाज्मा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर। इससे इन आयोजनों के आकाशीय स्थानीयकरण में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे विद्युत चुंबकीय दूरबीनों का उपयोग करके इन दूर के स्रोतों के अवलोकन की संभावना बढ़ जाती है, जो बदले में हमें अधिक सटीक माप देंगे कि ब्रह्मांड कितनी तेज़ी से विस्तार कर रहा है। ये है इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ऑल्सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की साइंस एंड टेक से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और अगर जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको साइंस एंड टेक की डेली अपडेट्स चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है, फिजिक्स से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और भी हेल्थ और स्पेस से रिलेटेड, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं इस तरीके की डेली पोस्ट अपडेट करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर की PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।